हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आपको यूएमटी डोंगल, यूएमटी टूल, जिसकी फुल फॉर्म है अल्टीमेट मल्टी टूल। और इस टूल को हम कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इससे किसी भी मोबाइल का लॉक खोल सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो जैसा भी आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में है यूएमटी डोंगल। दूसरा नाम जो है यूएमटी प्रो के नाम से मार्केट में ये अभी एक और डोंगल आया हुआ है जो कि बिल्कुल सेम है, यूएमटी ही है वो। उसका ये जो एडाप्टर है, जिसको हम रीडर कह सकते हैं या हार्डवेयर कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है। साथ ही उसके अंदर एक एक्टिवेशन एवेंजर बॉक्स नाम से एक बॉक्स था, कुछ समय पहले यूज़ किया जाता था। उस बॉक्स की एक्टिवेशन उसके अंदर यूएमटी प्रो के अंदर कर दी गई है। तो यूएमटी प्रो में कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा प्राइस का अंतर हो जाएगा, यूएमटी प्रो थोड़ा 1000 रुपये समथिंग महंगा आता है। तो मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ यूएमटी की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर में आपको यूएमटी देखने को मिल जाता है। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे अभी, ये यूएमटी डोंगल है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का भी डोंगल आता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का भी आता है, और इस टाइप का भी यूएमटी आता है। तो फ़र्क कुछ नहीं है, ओनली बस इसमें एवेंजर की एक्टिवेशन दे दी गई है यूएमटी प्रो के अंदर, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसा यूएमटी प्रो वर्क करेगा वही ये वर्क करेगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एक टूल होता है जिसको एवेंजर बॉक्स कहते हैं, वो एक्स्ट्रा है, उसकी एक्टिवेशन एक्स्ट्रा दी गई है इसके अंदर। तो अभी आपने जो देखे थे वो सब उसके हार्डवेयर डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो कार्ड लगा होता है जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं, देखने में सिम जैसा लगता है। तो ये स्मार्ट कार्ड जो होता है वो सभी डोंगल बॉक्सों में सेम ही लगा होता है इनके अंदर, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसको हम किसी भी सीपीयू की किसी भी यूएसबी पोर्ट में हम इसको लगा सकते हैं, आगे पीछे। तो देखिए लाइट इसमें यहाँ पर ग्लो होने लगी है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन सेटअप बताता हूँ कैसे करना है। मैं आपको एक सेटअप दूंगा जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको ये केवल एक सेटअप ही इंस्टॉल करना है, और इसका नाम है यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। तो ये आपको सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर टिक लगाएंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद इसको नेक्स्ट करते चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आइकन आ चुका है। अगर ये यहाँ से डिलीट हो जाए इंस्टॉलेशन के बाद, तो आपको एंटीवायरस अपना डिसेबल करना होगा, उसके बाद ही ये इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और याद रखिए डोंगल मैंने प्लग कर रखा है, कंप्यूटर में लगा रखा है। तो ये देखिए सपोर्ट एक्सेस टूल है ये, और इसके अंदर हम यूएमटी से जुड़े सभी सेटअप्स वगैरह सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक फ़ोल्डर है ये इंस्टॉलर नाम से, इसको ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सेटअप यूएमटी के अभी लेटेस्ट आए हुए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं सारे। ये सारे यूएमटी के सेटअप हैं, और यूएमटी को यूएमटी वर्जन 2 भी बोल देते हैं यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे सीडीएमए के लिए सेटअप है, यहाँ पर ये जीएसएम है, और ये जीएसएम के 2 वर्जन हैं, इंडियन वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन। इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये है क्यूसी फायर जो कि क्वालाकॉम के लिए है, और ये है यूएमटी ईएमएमसी टूल, ये एफआरपी टूल, ये एचएसटी टूल, एलजी, एमटीके, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको मेन सेटअप जो वर्किंग है, जो कि हमारे काम के हैं, वो इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो सबसे पहले ये डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ पे इंडियन वर्जन डाउनलोड करना होगा। आप इंटरनेशनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये स्पेशली कुछ फंक्शन इसमें ऐसे हैं कि अपने इंडिया के अंदर इलीगल है वो सब करना। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो इंटरनेशनल वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, और आप कोई IMEI नंबर रिपेयर वगैरह नहीं करना चाहते हो तो इंडियन करना होगा। तो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया, और अब हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप इस यूएमटी कार्ड का ही सीरियल नंबर देख रहे होगे। तो ये यूएमटी कार्ड का सीरियल नंबर है। आपको जब भी एक्टिवेशन वगैरह कराना होगा तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के
जिसको एक्टिवेशन कराना है उसको देना होगा, वो एक्टिवेशन 1 ईयर का कर देता है। तो ये 1 ईयर की एक्टिवेशन के साथ आता है। 1 साल बाद इसकी एक्टिवेशन एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद लगभग 1600-1700 रुपये का 1 साल का एक्टिवेशन इसका होता है। तो ये देखिए सेटअप डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड होकर के जाता है सी ड्राइव में। तो यहाँ पर आप लोकेशन वाला बटन देख रहे हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये डाउनलोड होकर के गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन हो गया। इस सी ड्राइव के अंदर UMT टूल एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सी ड्राइव और ये आ गया आपका UMT, और इसके अंदर अभी हमने जो डाउनलोड किया है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए तो मैं और भी सेटअप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम करते हैं, इसको सपोर्ट में वापस जाते हैं और हम यहाँ पे अब डाउनलोड करने वाले हैं QC फायर। QC का मतलब यहाँ पे क्वालाकॉम से है। तो क्वालाकॉम के लिए ये सेटअप है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जिन मोबाइलों में क्वालाकॉम चिपसेट लगा हुआ होता है उसको हम इस सेटअप से फ्लैशिंग अनलॉकिंग करेंगे। QC फायर वर्जन 7.6। तो ये वर्जन अपग्रेड होता रहता है दोस्तों। अदर भी सेटअप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 सेटअप डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेटअप हैं जो कि ट्रायल वर्जन में हैं, जैसे कि ये अल्टीमेट मल्टी टूल का यूनिसैक मॉड्यूल है जो कि SPD जो CPU के फ़ोन आते हैं उस पर वर्क करेगा। ये सैमसंग के लिए है, ये LG के लिए है, ये हुआई के लिए है और ये FRP टूल है। इसके अलावा ये eMMC सेटअप है। तो आप सभी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर और वर्क करेंगे ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। अभी ये ट्रायल वर्जन में है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम 3 सेटअप हैं, ये MTK के लिए है और ये क्वालाकॉम और ये GSM इंटरनेशनल। तो हम तीनों को 1 बाई 1 इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा लोकेशन में। तो ये देखिए तीनों सेटअप हैं। तो फर्स्ट हम इंस्टॉल करते हैं इसका इंटरनेशनल। इंडियन और इंटरनेशनल में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल से आप IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हो, जबकि इंडियन वाले से नहीं कर सकते हैं। सेटअप आप दोनों यूज़ कर सकते हो। पहले हम इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे, उसके बाद कैसे FRP हटाया जाता है, कैसे फ्लैशिंग की जाती है विद प्रैक्टिकल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप रन करना चाहते हो रन कर दीजिए, यहाँ से रन हो जाएगा ये, लेकिन अभी मुझे रन नहीं करना है। अदर सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हम करने जा रहे हैं QC फायर, यानी क्वालाकॉम वाले मोबाइल के लिए जो सेटअप है, जो टूल है उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्वालाकॉम चिपसेट पर वर्क करेगा। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ ये इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पर से टिक हटा देते हैं, अदरवाइज़ ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए लास्ट बचता है आपका MTK। तो देखिए जैसे जैसे हम सेटअप इंस्टॉल करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेस्कटॉप पे इसके आइकन भी बनते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने UMT सपोर्ट एक्सेस इंस्टॉल किया तो आइकन बन गया इसका। दूसरा हमने अल्टीमेट मल्टी टूल GSM सेटअप इंस्टॉल किया तो इसका भी आइकन बन गया। और यहाँ पर हमने अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर इंस्टॉल किया तो वो भी इसका आइकन बन चुका है। और अब हम करने जा रहे हैं इसका MTK सेटअप, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा आइकन। UMT कौन कौन से फ़ोन को फ्लैश कर सकता है, लॉक कर सकता है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा कर के देख सकते हो, और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सेट सपोर्टेड है। और लगभग मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम में 90% सेटों को ही फ्लैश अनलॉक कर सकता है। तो यहाँ देखिए ये भी इंस्टॉल हो चुका है और इसका आइकन आपका यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 सेटअप इंस्टॉल किए थे, चारों यहाँ पर आ चुके हैं। आप बाकी के भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो ख़ास अभी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि वो सब ट्रायल वर्जन में है। और अभी जो
मेन जो है UMT का वो QC फायर और GSM टूल है, जो कि मल्टी ब्रांडेड सपोर्टेड है। तो चलिए पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम QC फायर से। बहुत आसान इजी टूल है, 2-3 बार आप कोई साइट फ्लैशिंग और लॉगिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है रन अदर ऐप। MI के जो फ़ोन आते हैं, Xiaomi के जो फ़ोन आते हैं जो लेटेस्ट हैं, उनको आप डायरेक्टली फ्लैश नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक स्पेशल सिक्योरिटी लगी हुई है। अगर हम उसको फ्लैश करते हैं या लॉक करते हैं तो वो सर्विस सेंटर की लॉगिंग मांगने लगता है। तो आप इसको रन अदर आप ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अगर आपके पास सर्विस सेंटर की लॉगिंग है तो आप इसमें लॉगिंग करके MI की किसी भी साइट को फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका चेक क्रेडिट्स। तो इसमें आपको क्रेडिट भी परचेज़ कर सकते हैं। कुछ साइटों के लिए MI के जो सेट आते हैं लेटेस्ट वाले, वो फ्लैश अनलॉक नहीं होते हैं और उनके लिए हमें या तो सर्विस सेंटर की लॉगिंग चाहिए होती है या फिर क्रेडिट चाहिए होता है। लेकिन ये सिर्फ लेटेस्ट के लिए, ज़्यादातर ओल्ड मॉडल सभी सपोर्टेड हैं और लगभग 2-4% ही ऐसे मॉडल हैं प्रेजेंट टाइम में जो कि उनके लिए हमें क्रेडिट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे ज़ीरो क्रेडिट हैं। आप जिससे UMT बॉक्स डोंगल लेंगे वहाँ से आप क्रेडिट परचेज़ कर सकते हैं। ओनली सीरियल नंबर आप उसको सेंड करेंगे, वो एक्टिवेट इसमें कर देंगे। तो नेक्स्ट है आपका UMT ऑर्डर सर्वेयर। जब आप कोई ऐसा साइट करेंगे जिसमें ऑर्डर मांगेगा तो आपको यहाँ पर टिक लगा करके करना है और यहाँ पर सेफ स्पीड है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर सब डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर सबसे पहली जो टैब है वो है फ्लैशर। किसी भी क्वालाकॉम फ़ोन को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आप उसको फर्म में डाउनलोड करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अभी Note 4 मॉडल है और इसका EDL पॉइंट हमें देखने को होंगे, गूगल सर्च करना होगा। तो यहाँ देखिए किस तरह से हम गूगल सर्च करते हैं EDL पॉइंट। यहाँ लिखेंगे Redmi Note 4 EDL पॉइंट्स, ठीक है, और सर्च कर देना उसको। तो गूगल से आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए इसमें दे रखा है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं इनको हम यूज़र से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले हम इसका फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मॉडल आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2016। तो ये देखिए फर्मवेयर इसका एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार की फ़ाइल होती हैं। अभी और भी इसमें फ़ाइल ऐड हो जाएंगी क्योंकि अभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर फर्मवेयर। तो फर्मवेयर सेलेक्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम पे टिक लगाना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे जहाँ आपका फर्मवेयर है। और जब आप फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहेंगे तो अभी देखिए एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फाइल आई नहीं है यहाँ पर। तो मैं फर्मवेयर डाउनलोड भी करना बताऊंगा कैसे आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है। तो ये देखिए फाइल आ चुकी है और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गई। अब फोल्डर में अगर हम देखेंगे तो देखिए बहुत सारी फाइल होंगी यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक ही फाइल शो करता है जो कि हमें सिलेक्ट करनी है। ये फाइल होती है रो प्रोग्राम 0। तो सभी जो क्वालाकॉम के फ़ोन होते हैं उसमें रो प्रोग्राम फाइल होती है और आप आसानी से गूगल सर्च करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं अभी करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं, जैसे कि Redmi Note 10 फर्मवेयर। तो ये सबसे टॉप पे आ रही है साइट, इस पर क्लिक करेंगे
जिस भी कंट्री से हैं आप यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे रूसिया, इंडोनेशिया, तुर्की, इंडिया। तो ये देखिए इंडिया है और ये रिकवरी रोम है, तो ये डाउनलोड नहीं करनी है, आपको फास्ट बूट रोम डाउनलोड करनी है। तो ये देखिए Redmi Note 10 इंडिया फास्ट बूट, तो आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक डाउनलोड, और सबसे नीचे की तरफ आपको ये Redmi Note 10 फर्मवेयर कोड है इसका मजीटो, और ये टाइप है फास्ट बूट। आपको ये रोम यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड हो रही है। तो जब डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आप इसको एक्सट्रेट करेंगे। एक्सट्रेट करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से टिक हटा देंगे और फ्लैश पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, ईडीएल पॉइंट आपने देख ही लिया है, तो ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके आपको यहाँ पर ये देखिए ईडीएल पॉइंट है, बैटरी को निकाल रखा है मैंने, और ट्वीज़र लगा देंगे। ये देखिए ट्वीज़र लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर डाटा केबल इंसर्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हो वहाँ पे वो कनेक्ट हो चुका है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो था फ्लैशिंग प्रोसेस किसी भी क्वालाकॉम के फ़ोन का। आजकल जो फर्मवेयर आ रहे हैं वो मल्टी प्रोग्राम है, यानी कि अभी हमने यहाँ पे जो प्रो प्रोग्राम 0 सेलेक्ट किया था, वैसे ही प्रोग्राम जो होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, 3 4 या 5 6 7 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट वाले हैं जैसे कि Redmi Note 10 5G है और भी बहुत सारे मॉडल हैं, तो यहाँ पर टिक लगा करके तब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसे होगा। UMT ज़्यादातर सभी लोग यूज़ करते हैं, और आपको गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। 2 4 6 वीडियो और देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से फ्लैशिंग करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं। अभी जो आप प्रोसेस देख रहे हो वो फ्लैशिंग का प्रोसेस है। किसी भी क्वालाकॉम चिपसेट, यानी कि जब भी ये क्वालाकॉम कॉम दिखाएगा वो यहाँ पर, तो आपको सेम प्रोसेस करके आप उसको फ्लैश कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इसमें। रो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यहाँ से टिक हटा देना है और फ्लैश पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा इसमें और भी टैब हैं, मोटो बूट रिपेयर, वीवो हेरेसिक मूड, Xiaomi FB फ्लैशर, नोकिया एनवीओ फ्लैशर, फर्मवेयर एक्सटेटर, एडवांस फ्लैशर, Xiaomi स्पेशल, इन सभी टैब की जानकारी मैं आगे अभी दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैशिंग डन हो गई है यहाँ पर, और कॉम अपने आप रिमूव हो गई। अब हम डाटा केबल निकालेंगे और सेट को ऑन करके देखेंगे। तो दोस्तों ये था फ्लैशिंग करने का तरीका। एक और तरह से फ्लैशिंग होती है जो लेटेस्ट फ़ोन्स के लिए है। यहाँ मल्टी प्रोग्राम पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सीधा फोल्डर ही सिलेक्ट करना होता है पूरा का पूरा। ये देखिए मैं करके दिखा देता हूँ एक। तो यहाँ पर दोस्तों ये इमेज वाला जो फोल्डर होता है ये सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होंगे वो आ जाएंगे। जैसे इस फर्मवेयर के अंदर एक प्रोग्राम है, क्योंकि ये ओल्ड फ़ोन है, लेकिन जो लेटेस्ट वाले होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। तो मैं देखिए एक फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके दिखाई देता हूँ आपको। अगर फर्मवेयर के अंदर एक से ज़्यादा रो प्रोग्राम है तो यहाँ पर UMT एरर देने लगेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई एरर नहीं आया क्योंकि एक ही इसमें रो प्रोग्राम था। अगर मल्टी रो प्रोग्राम होंगे तो वो उसमें एरर आ जाएगा। यहाँ भी फ़ोन ऑन हो रहा है फ्लैशिंग के बाद, और जब ये कंप्लीट ऑन हो जाएगा तो हम इसका सेटअप करेंगे और इसी सेट पे हम लॉक लगा के दिखाएंगे आपको, और फिर लॉक हटा के भी दिखाएंगे। 2018 से पहले जो फ़ोन होते थे वो सिर्फ वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप दोनों को दबाते थे और डाटा केबल लगा देते थे, तो उसके अंदर वो कनेक्ट हो जाता था फ़ोन। लेकिन अभी जो जितने भी मॉडल आ रहे हैं क्वालाकॉम की, हमें उसके लिए टच पॉइंट शॉट करने होते हैं, चाहे वो वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, या अदर किसी कंपनी का हो, MI वगैरह का। उसके लिए हमें ईडीएल पॉइंट देखने होते हैं और हम गूगल से ईज़िली सर्च कर सकते हैं
किसी भी मॉडल का ईडीएल पॉइंट। अगर आप ईडीएल पॉइंट शॉर्ट नहीं करेंगे सेट कनेक्ट नहीं होगा, ना तो हम फ्लैशिंग कर सकते हैं ना अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टिक लगा करके और मैंने इसको सिलेक्ट किया था फर्मवेयर को। अगर हम यहाँ पर अभी जो हमने लेटेस्ट फर्मवेयर एक्सट्रेट किया है, अगर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो एरर देने लगेगा। तो आप समझ जाएंगे कि उसमें मल्टी प्रोग्राम है और जो कि हमें अलग टाइप से सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा रो प्रोग्राम्स हैं। अगर हम रो प्रोग्राम 0 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एरर देने लगेगा, मल्टी प्रोग्राम इमेज डिटेक्ट, प्लीज़ यूज़ मल्टी प्रोग्राम मोड फॉर फ्लैशिंग कंप्लीट फर्मवेयर। अगर आप सिर्फ एक को सिलेक्ट करके फ्लैशिंग करेंगे तो यहाँ पर फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर मल्टी प्रोग्राम मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें फर्मवेयर है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा और आपका सेट कम्प्लीटली फ्लैश हो जाएगा। तो ये देखिए इमेज वाला फ़ोल्डर हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इमेज वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए सारे प्रोग्राम जो भी हैं उसके अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रोग्राम 0, रो प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ पर जितने भी हैं 5 प्रोग्राम हैं सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। आप फ्लैश पे क्लिक कर देंगे टिक हटा करके यहाँ से और फ्लैश हो जाएगा कोई भी मोबाइल। तो इस फ्लैशिंग में से भी इतना ही था। और यहाँ देखिए ये ऑन हो चुका है, इसको हम सेटअप कर लेते हैं। जब तक ये सेटअप हो रहा है मैं नेक्स्ट टैब के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर है रीड एंड टूल्स नाम से टैब और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और स्पेशली अनलॉकिंग के लिए और कुछ बैकअप वगैरह लेने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। आप यहाँ पे कंपनी वाइज मोबाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें Xiaomi सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जितने भी सपोर्टेड मॉडल हैं वो यहाँ पे ये शो करेगा। जितने भी आप इससे फ्लैश कर सकते हैं अनलॉक कर सकते हैं वो सभी मॉडल यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो अभी ये जो वर्ज़न है वो 7.6 है। तो 7.6 में ये है सभी सेट सपोर्टेड है। जब 7.8 आएगा तो इसमें मॉडल बढ़ जाएंगे और आपको मैनुअली वो डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास है अभी ये नोट 4 मॉडल, ये देखिए नोट 4 ये आ गया। अब आप इसको यहाँ से फर्मवेयर की इन्फो ले सकते हैं कि कितना GB है फर्मवेयर इसमें है या नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर लॉक वगैरह है, पैटर्न लॉक है, तो आप फॉर्मेट FS सेलेक्ट करेंगे और एक्सक्यूट पे क्लिक कर देंगे तो इसमें जो भी लॉक होगा वो ख़त्म हो जाएगा, पैटर्न भी ख़त्म हो जाएगा, पैटर्न पासवर्ड पिन कोड और FRP लॉक भी ख़त्म हो जाएगा। अगर सिर्फ FRP है तो आप यहाँ पे FRP सेलेक्ट कर सकते हैं। रीड पैटर्न जो ओल्ड वर्जन होते हैं जैसे 6.0 है, 5.0 है, उसका हम पैटर्न रीड कर सकते हैं इससे। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन हैं जैसे कि यहाँ पे इनेबल डायग, वीवो FS FRP। तो मान लीजिए अगर वीवो का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको रीसेट लॉक वीवो सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे फॉर्मेट FS पे टिक लगा करके भी कर सकते हैं। कोई एरर देता है तो यहाँ पर वीवो FS2 सेलेक्ट करके एक्सक्यूट पे क्लिक कर देंगे और उसका पैटर्न लॉक वगैरह हट जाएगा। और इसके अलावा फ्लैश QRI ऑप्शन है, इनेबल डायग ऑप्शन है और फॉरेंसिक ऑप्शन है, रूट करने का भी ऑप्शन है, सेट बूट ड्राइव भी ऑप्शन है, रीसेट लॉक ऑप्शन है यहाँ पर। तो सभी तरह तरह के ऑप्शन हैं। आपको गूगल करेंगे तो इस पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको देखने को, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो इधर आप सेटिंग साइड आ जाते हैं। यहाँ पे ये सिक्योरिटी बैकअप लेने के लिए ऑप्शन है, बैकअप EFS। EFS जो होता है मोबाइल का सिक्योरिटी बैकअप होता है जिसमें IMEI नंबर, नेटवर्क की फ़ाइल होती है, वो बैकअप आप ले सकते हैं और फॉल्टी मोबाइल में राइट कर सकते हैं। अगर आपको वो करप्ट हो गई है EFS तो यहाँ पर रीसेट EFS पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं और नया EFS यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। साथ ही MDM फाइनेंस लॉक वगैरह आता है वो यहाँ से हम हटा सकते हैं, IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं, QSIM बैकअप ले सकते हैं
क्यूसन एक फ़ाइल होती है जो कि IMEI नंबर रिपेयर करने के काम आती है। तो बैकअप और रिस्टोर, यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बूट लोडर अनलॉक करने के लिए ऑप्शन है, फॉर्मेट चिप करने के लिए ऑप्शन है, DFU टू EDL मोड में ले जाने के लिए है यहाँ पर, और फास्ट बूट टू EDL में ले जाने के लिए है, यानी कि सेट आप फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वो EDL में पहुँच जाएगा, लेकिन सभी सेटों में नहीं होता है ये, और ये करने से कभी कभी सेट डेड हो जाता है, तो उसको ना करें आप। तो यहाँ देखिए सेट ऑन हो चुका है हमारा पूरी तरह से, और मैं अब लगा के दिखाता हूँ इसमें एक पैटर्न, और पैटर्न हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने एक पैटर्न लगा दिया इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर पैटर्न, फिंगरप्रिंट, पासकोड कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से आता है वो। मान लीजिए किसी मोबाइल में इस तरह से आता है आपको, तो आप उसको आसानी से सेम प्रोसेस करके खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैंने दोबारा ओपन किया है, और हम सेट को पहले कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस बैटरी हटा देनी है आपको, और जो पॉइंट थे उनको शॉर्ट करना है यहाँ पर, और डाटा केबल लगा देनी है। तो यहाँ देखिए कॉम बन चुकी है यहाँ पर, और अभी हम पैटर्न लॉक हटाने जा रहे हैं। तो किसी भी क्वालाकॉम के सेट का पैटर्न हटाने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये है, फॉर्मेट FS सिलेक्ट कीजिए और एक्सक्यूट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 32 GB इंटरनल मेमोरी दिखाता है यहाँ पर। तो ये देखिए पैटर्न हमारा ख़त्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू रीसेट FRP लॉक, यानी कि गूगल फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक जो होता है, जो कि हम ID बनाते हैं प्ले स्टोर के अंदर, वो लॉक होता है, और जब पैटर्न हट जाएगा तो ये लॉक आएगा। तो अगर किसी मोबाइल में लॉक है तो आप इसको भी रीसेट कर दीजिए, इसी के साथ वो रीसेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीसेट FRP नाउ, तो यस कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए दोनों लॉक ख़त्म हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, और यहाँ पे कॉम अपने आप रिमूव हो जाती है। अगर आप इसको ऑन करेंगे आप, तो इसमें ना तो पैटर्न होगा ना FRP लॉक होगा। तो ये प्रोसेस करके सेम आप ओप्पो, वीवो, MI और बहुत सारे सपोर्टेड जो भी मॉडल हैं आप देख सकते हो उसके अंदर, उन सब का पैटर्न लॉक, FRP लॉक हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत सारे मॉडल हैं, 10.OR, अल्काटेल और बहुत सारी कंपनी हैं जो कि फेमस। यहाँ पे HTC है, हुआई है, इन्फिनिक्स है, इंटेक्स है, और वन प्लस है, ओप्पो है, और सोनी है, और ये सब चाइनीज़ ब्रांड हैं सब, वीवो है, वीको है, ज़ामी है। तो जो भी मॉडल है आप यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल सेलेक्ट करके आप उसका पैटर्न, पासवर्ड वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप मॉडल सेलेक्ट ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मॉडल सेलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर है ज़ामी स्पेशल, ये खाली ज़ामी जो फ़ोन आते हैं, MI कंपनी के फ़ोन आते हैं, उसके लिए स्पेशल टैब बनाई गई है। तो यहाँ पर रिबूट टू EDL, अगर आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में है और आप उसको बिना खोले करना चाहते हैं, फ्लैशिंग करना चाहते हैं, लॉक खोलना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये सब ओल्ड सेट पर काम करता है, न्यू पर नहीं करता है। तो यहाँ पर दो हैं ऑप्शन, रिबूट EDL 1 और रिबूट EDL 2। तो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करेंगे सेट, और इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे EDL पोर्ट में सेट आ जाता है, लेकिन कुछ ही आते हैं, ओल्ड वाले आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर RST MI अकाउंट न्यू, RST मतलब रीसेट MI अकाउंट न्यू। तो न्यू फ़ोन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ओल्ड वाले के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। MI अकाउंट कैसा होता है आप गूगल सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि स्क्रीन पे क्या लिखा आता है। तो ये दोनों ऑप्शन ओल्ड के लिए है और ये न्यू के लिए है। इसके अलावा क्या होता है, जब हम लोग MI अकाउंट रीसेट कर देते हैं और वाईफाई लगाते हैं तो वापस सेट रीलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एंटी रीलॉक। अगर आपका सेट बार बार रीलॉक हो रहा है MI अकाउंट ख़त्म करने के बाद भी, तो यहाँ पर हम एंटी रीलॉक पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद वो दिक्कत दूर हो जाती है। इसके अलावा डिसेबल लॉक्स,
अगर किसी टाइप के लॉक हैं, प्राइवेसी लॉक, पैटर्न लॉक वगैरह, वो इसको डिसेबल करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाता है बहुत सारे सेटों में। और एमआई के जो सेट होते हैं जिनमें पैटर्न वगैरह लगा होता है, आप फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे, ईडीएल मोड में कनेक्ट करेंगे सेट को यहाँ पर, तो पैटर्न हट जाता है, एफआरपी नहीं हटेगा यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आईएमई नंबर रिपेयर करने के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ पे आईएमई नंबर रिपेयर कर सकते हैं। एमआई की जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं जिसके अंदर RSA प्रोटेक्शन होती है, उसका सिंगल सिम आईएमई नंबर रिपेयर होता है, यहाँ से आप उसका आईएमई नंबर रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर वाइप EFS EDL, वाइप EFS फास्ट बूट और वाइप EFS साइड लोड मोड। तो यहाँ ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मोबाइल का, एमआई कंपनी के मोबाइल का सिक्योरिटी बैकअप है, आईएमआई नंबर है, उसको हम वाइप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा तब हम करते हैं जब आईएमआई नंबर वगैरह चेंज करना होता है। इसके अलावा वाईफाई वगैरह का अगर काम नहीं कर रहा है फ्लैशिंग के बाद, अनलॉकिंग के बाद या अपडेटिंग के बाद, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके फिक्स पे क्लिक करेंगे, सेट को ईडीएल मोड में कनेक्ट करना होगा, तो उसमें वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह चलने लगता है। इसके अलावा बूट लोडर अनलॉक करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम एडवांस फ्लैशर में। यहाँ पर आप किसी भी कॉलम सेट को कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल पार्टीशन को हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है यहाँ पर फर्मवेयर एक्सटेटर। तो आजकल कुछ स्पेशल टाइप के फर्मवेयर आ रहे हैं और उसके अंदर तरह तरह के फर्मवेयर होते हैं, उनको एक्सटेट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल टैब बनाई गई है। तो ये ऐप फाइल नाम से एक एप्लीकेशन होती है, उसको एक्सटेट करते हैं और ये आउटपुट डायरेक्टरी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पर OFF फर्मवेयर आता है, जैसे कि नोकिया के फ़ोन हैं, वन प्लस के फ़ोन हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी के फ़ोन हैं जो कि OFF फॉर्मेट में फ़ाइल आती हैं, उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और आउटपुट डायरेक्टरी सिलेक्ट करके एक्सटेट पे क्लिक कर देते हैं, तो वो वहाँ पर वो पहुँच जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर नोकिया NBO फ्लैश एक्सटेटर। यहाँ पे आप नोकिया NBO फ्लैशर में जाएंगे तो नोकिया NBO फ्लैशर के अंदर हम नोकिया के जो फर्मवेयर होता है उसको हम फ्लैश कर सकते हैं, FRP वगैरह हटा सकते हैं। और इसके अलावा Xiaomi FB फ्लैशर, अगर MI का कोई साइट है, ओल्ड वाला है, तो फास्ट बूट मोड में आप उसकी फ्लैशिंग कर सकते हो। लेटेस्ट वाले हैं 2018 के बाद वाले, तो उनका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, आप उसको फ्लैश कर सकते हो। बूट लोडर अगर अनलॉक होगा तो यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं आप उसे। फिर है वीवो हेरेसिस्टिक मोड। कुछ वीवो के जो फ़ोन होते हैं उनका पैटर्न पासवर्ड हटाने के लिए हम इस टैब का यूज़ करते हैं। नॉर्मल तरीके से उनका रीड एंड टूल्स के अंदर जो होता है वहाँ पर पैटर्न वगैरह नहीं हट पाता है, एरर देता है, तो हम यहाँ पर मैनुअली उसको मॉडल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फर्मवेयर सेलेक्ट करके उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो पैटर्न वगैरह हट जाएगा। मैनुअल पर टिक करेंगे और यहाँ पे फर्मवेयर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्सिक्यूट कर देंगे, उसका पैटर्न पासवर्ड हट जाएगा। अगर आपके पास फर्मवेयर नहीं है और इस लिस्ट में है आपका फ़ोन, जैसे मान लीजिए V20 है, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फर्मवेयर वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रीसेट FRP पे टिक कर देंगे, एक्सिक्यूट कर देंगे, तो उसका पैटर्न भी ख़त्म हो जाएगा, FRP भी ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका मोटो बूट रिपेयर। अगर इनमें से कोई भी मॉडल आपका डेड हो गया है और तो मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बूट लोडर फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको रिपेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेट ऑन हो जाएगा और आप उसको एक बार फ्लैशिंग करके ठीक कर सकते हैं। तो देखिए ये सेट ऑन हो चुका है और आप देख पा रहे हो यहाँ पर उसका जो पैटर्न वगैरह था वो ख़त्म हो गया है जो हमने लगाया था। तो दोस्तों ये था क्वालाकॉम मॉड्यूल। देखिए एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, गूगल सर्च करेंगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। कैसे सर्च करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वालाकॉम मॉड्यूल था और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका दूसरा मॉड्यूल जो कि है अल्टीमेट मल्टी टूल MTK। ये MTK फ़ोन्स आते हैं उसके लिए है। तो यहाँ देखिए फ़ोन सक्सेसफुल ऑन हो गया है, इसमें कोई भी पैटर्न वगैरह नहीं है। तो अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर यह है अल्टीमेट मल्टी टूल, जिसका वर्ज़न है MTK वर्ज़न 5.0। जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे तो हो सकता है इसका वर्ज़न बढ़ गया हो, तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है
कि एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है मार्ट व्यू फॉर्म। मार्ट व्यू, बस आप मार्ट व्यू सिलेक्ट कर दीजिए तो मार्ट व्यू फॉर्म करके ऐसा वेबसाइट आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे जाएंगे सर्विस प्रोडक्ट न्यूज़ में, और जब भी UMT का अपडेट आएगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अभी UMT का जो वर्ज़न है अल्टीमेट मल्टी टूल 5.0 आया हुआ है 6 अप्रैल 2022 में, और इससे पुराना जो आया था वो आप इसमें नीचे जा कर के देख सकते हो। तो यहाँ देखिए UMT Pro QC Fire वर्जन 7.6 था, अपडेट आया हुआ था फरवरी 19 में। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन भी करनी हो सकती है। तो ये देखिए मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ एक बार। सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड मिरर। तो गूगल ड्राइव और मीडिया फायर का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप मीडिया फायर से करेंगे तो आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सेटअप जो भी नया आया हुआ है। जैसे अभी आप 7.6 देख रहे थे तो यहाँ पर है, और MTK वाला जो लेटेस्ट सेटअप है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले जैसे मैंने बताया था UMT सपोर्ट स्वीट, UMT सपोर्ट एक्सेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सेटअप। तो ये तो था सेटअप डाउनलोड करने का तरीका। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये जो ओपन हुआ है तो यहाँ पे MTK 1 क्लिक नाम से टैब ओपन है। इस टैब में हम रीसेट फॉर्मेट करके आप लॉक हटा सकते हैं। यहाँ पर वही ऑप्शन है फॉर्मेट FS। यहाँ पे अगर टिक लगा करके आप करेंगे फॉर्मेट FS तो उसका पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। अगर FRP है तो आप FRP भी इसके साथ इसको रीसेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ 1 बाई 1 करके आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट MI अकाउंट, MI के सेटों में अगर MI अकाउंट है तो आप इस पर टिक लगा करके एक्सिक्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है यहाँ पे पैच मॉडम NV फॉर्मेट Redmi 6A के लिए IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मेट NV RAM NV डाटा के लिए ऑप्शन है। और फ्लैशर में आप यहाँ पर डायरेक्टली ब्रांड के हिसाब से कोई भी फ्लैशिंग कर सकते हैं किसी फ़ोन की। जैसे मैंने यहाँ पे Xiaomi सिलेक्ट किया और मान लीजिए ये मॉडल है Redmi 10X Pro, और लोड स्कैटर पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे फ्लैशिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मोटरोला के FRP के लिए ऑप्शन है। रीसेट FRP पे टिक मॉडल सेलेक्ट करेंगे, रीसेट FRP पे क्लिक कर देंगे। अगर आप का कोई फ़ोन ऑर्डर मांग रहा है यानी कि सर्विस सेंटर की लॉगिन मांग रहा है फ्लैशिंग अनलॉकिंग करते समय, तो आप यहाँ पे डिसेबल ऑर्डर पर क्लिक करके उसका ऑर्डर डिसेबल कर सकते हैं और लॉगिन नहीं मांगेगा। अब आते हैं हम टूल FRP में। यहाँ पर आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे किसी भी कंपनी का। देखिए मैंने Xiaomi सेलेक्ट किया, और आपका जो भी मॉडल है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर उसमें पैटर्न है तो फैक्ट्री सेट मेटा 2 पे क्लिक कर दीजिए। 1 पे क्लिक करके देख सकते हैं दोनों में से कोई भी एक वर्क कर जाता है। वीवो का फ़ोन है तो वीवो रीसेट लॉक वीवो पर टिक कर सकते हैं। ओप्पो का सेट है तो अनलॉक बेटा, ओप्पो अनलॉक बेटा पे क्लिक कर सकते हैं। ओप्पो रीसेट लॉक पे क्लिक कर सकते हैं। MI अकाउंट है तो MI अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फो लेना है तो यहाँ पे ओल्ड ऑप्शन है ये, रीड इन्फो, रीसेट FRP, रीड पैटर्न, रीसेट लॉक, डिसेबल लॉक। तो बहुत सारे ऑप्शन है, इनको 1 बाई 1 आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। मैं यहाँ पर ज़्यादातर फॉर्मेट FS पे क्लिक करता हूँ और डू पे क्लिक कर देता हूँ और साइट को कनेक्ट कर देता हूँ। अगर ओप्पो है तो यहाँ पर ओप्पो के लिए 2 ऑप्शन है, इनको ट्राई कर सकते हैं 1 बाई 1, दोनों में से कोई भी एक काम कर जाता है। इसके अलावा यहाँ पे IMEI नंबर रिपेयर करने का ऑप्शन है। IMEI 1 फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, और यहाँ पे मेथड है डिफरेंट ओल्ड न्यू वीवो, बूट मोड ऑटो, बूट मोड ओल्ड मॉडल, बूट मोड न्यू मेथड, बूट मोड STC मेथड, मेजू मोड, Xiaomi मेथड। तो बहुत सारे ऑप्शन है, सभी मोबाइल के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप मेटा मोड, फैक्ट्री मोड और फास्ट बूट मोड में सेट को रिब्यूट कर सकते हैं। डिसेबल लॉक कर सकते हैं। इंस्टॉल नेविगेशन बार यहाँ पे ऑप्शन है।
बैकअप ले सकते हैं सिक्योरिटी का, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्सटेट फर्मवेयर का ऑप्शन है, फर्मवेयर एक्सटेट भी कर सकते हैं। तो आइए हम एक साइड का लॉक वगैरह खोल के देख लेते हैं। तो अभी मेरे पास एक फ़ोन है, ये है Vivo Y81 और इसमें लगा हुआ है पैटर्न। तो इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे रीसेट फॉर्मेट, सेव फॉर्मेट पे क्लिक करके एक्सक्यूट कर देंगे। एमटी के ड्राइवर अगर इंस्टॉल होगा तो एक बार में कनेक्ट हो जाएगा सेट। तो ये वॉल्यूम वाले दोनों, अब वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को दबाएंगे और डेटा केबल लगा देंगे। यहाँ पर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन है, दोनों को दबाएंगे और डाटा केबल लगा देंगे। तो यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा सेफ मोड डन हो गया है यहाँ पर। और अब हम डाटा केबल निकाल के इसको ऑन करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों हमें यहाँ पे रीसेट FRP करना है और रीसेट माई अकाउंट भी सेम यही प्रोसेस करना है। तो ये देखिए पैटर्न वगैरह हट चुका है इसका, और हम करेंगे इसको सेटअप। मान लीजिए कि इसमें FRP भी है, तो हम FRP भी हटा के दिखाते हैं आपको। इसको बंद कर देते हैं। तो ये MT के 1 क्लिक में ही जाएंगे हम यहाँ पर, और रीसेट FRP सिलेक्ट करेंगे, एक्सक्यूट पे क्लिक कर देंगे और दोनों स्विच को दबाएंगे और डेटा केबल इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ड्राइवर का आपको खास ख्याल रखना है, ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी में। तो ये देखिए रीसेट FRP डन हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों ये था UMT के बारे में कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।